अपने फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी ये वो बेटी है जो वजीरिस्तान तक अपनी जिंदगी को रख के Al-Mayzan operation में I was the ever first gynecologist to go to the far-flung areas. I was nominated for the Fatma Jinnah medal. लेकिन फील्ड मार्शल साहब मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं भी फौज में था, मेरी वाइफ भी फौज में थी, हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी और है। इसके गुंडों ने यूनिफॉर्म में मेरे बेटे को जिंदगी से महरूम कर दिया। और बात ये कि एक तो बच्चे को मार दे, फिर उसकी लाश की बेहरमती की और फिर उसकी किरदार कशी अपने आप को छुपाने के पैसे का मसला था। अभी उसकी 1.5 महीने बाद शादी थी, 15 दिन बाद वो टर्की जा रहा था। मेरे बेटे को एक पुलिस कांस्टेबल ने घर से अगवा किया बहाने से, मैं उसकी डिटेल मिल जाऊंगा, सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। वहाँ जहाँ लेकर गया वो उन्होंने किराए पे प्लाजा शरीफ प्लाजा में फ्लैट लिया हुआ था, वहाँ 2 और बंदे भी थे उसके साथी। उनका यही काम था, लोगों को घेर घार के लाते थे और रैंसम के लिए मजबूर करते थे, लूटते थे। से सर को कुचला गया, यहाँ से उसका लिवर रप्चर हुआ, एंटी किडनी पे मारा गया। नाज़रीन, 29 साला फरूक जो कि 1 साल पहले अपनी जान की बाजी हार गया और आज 1 साल बाद उस फरूक के वालिदैन आज फिर सड़क पर मौजूद हैं, इंसाफ की उम्मीद लगाए, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इससे बात करते हैं कि आज फिर आप यहाँ मौजूद है जहाँ एक दफा पहले आप मौजूद थे इंसाफ के लिए, क्या वजह कि 1 साल बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि हर चीज की बेहतर तवक्को रखते हैं, अच्छे सिटीजन अच्छे शहर यही तवक्को रखते हैं कि उनको बगैर ज्यादा एफर्ट बगैर कुछ किए उनको हर चीज मिल जाएगी। हमने भी यही समझा कि हमें इंसाफ मिलेगा, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ ना इंसाफ है और ना कोई सिस्टम नहीं है। मैं भी फौज में था, मेरी वाइफ भी फौज में थी, हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी और है, लेकिन पुलिस टोटली ओवर रूल करती है हर चीज को। पुलिस के गुंडों ने यूनिफॉर्म में मेरे बेटे को जिंदगी से महरूम कर दिया। और सर, ये पूरा वाकया क्या था? वाकया बताइएगा। मेरा मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊंगा। मेरे बेटे को एक पुलिस कांस्टेबल ने घर से अगवा किया बहाने से, मैं उसकी डिटेल मिल जाऊंगा, सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। वहाँ जहाँ लेकर गया वो उन्होंने किराए पे प्लाजा शरीफ प्लाजा में फ्लैट लिया हुआ था, वहाँ 2 और बंदे भी थे उसके साथी। उनका यही काम था, लोगों को घेर घार के लाते थे और रैंसम के लिए मजबूर करते थे, लूटते थे। वहाँ मेरे बेटे ने देखा कि यूनिफॉर्म में 2 बंदे और हैं, तो उसने आगे से रजिस्टर किया। मेरा बेटा 6 फुट 2 इंच का पढ़ा लिखा तगड़ा आदमी था, उसने जरूर रजिस्टर किया होगा। उन्होंने 5-7 मिनट्स को मार दिया और मारने के बाद उसकी लाश तीसरे फ्लोर से नीचे फेंक दी, उसको खुदकुशी का रंग दिया और उसके बाद वो भाग गया। अब उसके बाद से हम सिस्टम के साथ साथ है, वो तीनों सस्पेंड हो गए, 2 गिरफ्तार हुए, तीनों गिरफ्तार हुए, 2 जमानत में जा चुके हैं। इसका क्या वफात था फरूक से कि उन्होंने ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा प्लान बनाया? उनको सिर्फ पैसे चाहिए था, कुछ भी नहीं, और मुझे कोई रीजन नजर नहीं आती, ना इंक्वायरी में कुछ बताया गया, ना हमें भी कुछ नहीं बताया, लेकिन नजर यही आता है जैसे कराची में लाकानूनी की, जैसे और शहरों में, यहाँ पर भी वही पार्टी ले किया। शॉर्टकट से पुलिस वाले अमीर होना चाहते हैं। वालिदा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, 1 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला, क्या वजह? ये वजह तो जी मैं इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि क्यों ये इतना अंधा कानून है, क्या है। और कानून तो हमारा बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। और एक नाहक कत्ल है तो उसका साथ क्यों नहीं दिया जा रहा? जवान बेटा 33 years old, मेरा लाइफ से भरपूर, उसके पोस्टर्स देखे, उसका पहना ओढ़ना देखे, उसके अहले मोहल्ला से, दोस्तों से, यूनिवर्सिटी में 15 साल पहले का किसी से इंटरव्यू रैंडम ले ले कि मेरा बेटा कैसा था। और मेरा बेटा, और बात ये कि एक तो बच्चे को मार दे, फिर उसकी लाश की बेहरमती की और फिर उसकी किरदार कशी अपने आप को छुपाने के लिए जो फाइल्स इन्होंने वो किए, वो सारी चीज इनकी गलत साबित हो गई। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई वो आई, इन्होंने ये ऐसे करते कि अपने लोगों को बचाने के लिए। जो क्या फरूक ऐसा था कि वो खुदकुशी करता? खुदकुशी की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो उनको विटनेसेस ने मारते और फेंकते भी देख लिया है, तो खुदकुशी वो क्यों करता? उसकी 2 महीने बाद शादी होने वाली थी, ये सारे उसके दोस्त हैं, आप उनसे पूछिए। ना जरूरत थी ना ऐसी कोई बात थी, सिंपल बात है, बार बार ये वाला वर्ड यूज करके ना एक जुर्म को छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोई बात नहीं है। और वो उसके ना उसको पैसे का मसला था। अभी उसकी 1.5 महीने बाद शादी थी, 15 दिन बाद वो टर्की जा रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ। लोगों का बीच में घुस के कमरे में बंद करना, उसकी क्या वजह है? अगर खुदकुशी होती तो 3 लोग साथ होते।
शरीफ प्लाजा में पुलिस का जहाँ पे टॉर्चर सेल है वहाँ पे जाके करनी थी खुदकुशी। और इसके पास ये था कि वो करता तो वो मतलब ये क्या चीज है? मुझे एक्यूजेशन। एक मेरा बेटा गया, उसने जिंदगी के 30 साल इतनी खूबसूरती से गुजारे, अगर उसने खुदकुशी करनी होती तो पहले भी कर सकता था। बात है, बार बार ये वर्ड यूज किया क्यों जा रहा है? ये वर्ड आया क्यों जा रहा है? इस वर्ड का मकसद ही कोई नहीं है। 1 साल हो गया है, पुलिस का काम ही ये लोगों को घुमाना। हम कोई और केस ले जाए तो वो नहीं होता, ये तो पूरी एक जिंदगी चली गई। आपको लगता है कि इंसाफ एक और चीज है कि मतलब खुदकुशी का लफ्ज तो अगर जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। दूसरी बात यह है कि जब मेरे बेटे की एंटीमार्टम रिपोर्ट में उसके पूरी बॉडी पे तशद्दुद और 9 इंजरीज हैं और वो बट मारे गए और पिस्टल से सर को कुचला गया, यहाँ से उसका लिवर रप्चर हुआ, किडनीज पे मारा गया। और जब एंटीमार्टम रिपोर्ट ने कह दिया है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि जी ये जो है ये एंटीमार्टम रिपोर्ट में इस बच्चे को तशद्दुद से इमीडिएट डेथ है। आप खुद फौज में अपनी खिदमत दे चुकी है, आपके शोहर भी, आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर आपको नहीं मिल रहा, जिन्होंने पाकिस्तान के इतना कुछ किया, तो आम आदमी डिजर्व करता है, उससे इंसाफ मिल सकता है। जी मैं इसी बात पे हैरान हूँ, लेकिन मुझे मेरी आर्मी मेरे बैक पे है, मेरा आर्मी मेरा घर है। आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड और 9 इंजरीज हैं और वो बट मारे गए और पिस्टल से सर को कुचला गया, यहाँ से उसका लिवर रप्चर हुआ, किडनीज पे मारा गया। और जब एंटीमार्टम रिपोर्ट ने कह दिया है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि जी ये जो है ये एंटीमार्टम रिपोर्ट में इस बच्चे को तशद्दुद से इमीडिएट डेथ है। आप खुद फौज में अपनी खिदमत दे चुकी है, आपके शोहर भी, आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर आपको नहीं मिल रहा, जिन्होंने पाकिस्तान के इतना कुछ किया, तो आम आदमी डिजर्व करता है, उससे इंसाफ मिल सकता है। जी मैं इसी बात पे हैरान हूँ, लेकिन मुझे मेरी आर्मी मेरे बैक पे है, मेरा आर्मी मेरा घर है। आई एम बीइंग प्राउड ऑफ कर्नल एंड सर्व्ड इन द आर्मी। और मैं इसलिए हो सकता है मेरी आवाज़ जो हमारे फील्ड चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब को मेरी आवाज़ नहीं पहुंची है, तो आर्मी जो है वो मुझे मेरा घर है, मुझे बहुत तवक्कात है आर्मी से। तो इंशाल्लाह ताला वो मुझे सपोर्ट करेगी और इंसाफ दिलाने में। और मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई जाए। और मैं अपने फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी ये वो बेटी है जो वजीरिस्तान तक अपनी जिंदगी को रख के अल-मैज़ान ऑपरेशन में आई वाज द एवर फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट टू गो टू द फार फ्लंग एरियाज। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द फातिमा जिन्ना मेडल। लेकिन फील्ड मार्शल साहब मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं आपका बेबी हूँ, मैं आपकी अफसर हूँ, मुझे इंसाफ दिलाए। और मेरे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, 2 को इन्होंने एक्यूज को ऐसा चार्जेस लगाए, मेरी प्राइवेट कंप्लेंट करे जितनी भी है कि वो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और हमें, मेरी फैमिली को खतरा है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह रही हूँ, अगर मेरी फैमिली को मुझे किसी तरह से कोई हार्म पहुँचता है तो फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए, और जो एक्यूज बाहर फिर रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे। और मेरा ये ऑन रिकॉर्ड जो है इसको सेव कर लिया जाए।